वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां यूनियन बजट पेश किया है। इस पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विज ने कहा कि यह बजट दूरदृष्टि, संतुलन और समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह बजट बुलेट ट्रेन की गति से देश को आगे ले जाने वाला साबित होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विज ने कहा कि इस केंद्रीय बजट में किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवा और महिलाओं के हितों को समूचे ध्यान में रखा गया है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की तरफ, बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये सब चीज़ें हैं जो आम आदमी के कंसर्न की चीज़ें हैं। कैंसर के ऊपर ड्यूटी कम की है, कैंसर की दवाओं का किया है। देश में आयुष्मान जो विश्वविद्यालय एम्स बनाने की घोषणा की है आयुर्वेद का, ताकि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। ये इस जो बजट से निकलकर संदेश आता है। फिर कई फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान दिया गया, जो कांग्रेस की सरकारों ने तो कभी उनको जाके देखा ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने बुद्धा जो है कॉरिडोर बनाने की बात कही है। तो बहुत सोच समझकर और ज्ञानवर्धक और काफ़ी एक्सरसाइज इसके ऊपर की गई है हर वर्ग तक, ताकि इसके फायदे जा सकें। मतलब टैक्स में कोई इस बार रेट नहीं दिया गया, कुछ रेट नहीं। देखिए, ऐसा है, टैक्स में पिछली बार रिबेट दिया था, वो चालू है अब भी, और चीज़ों में जो रियायत दे दी वो भी लोगों के ऊपर ही फर्क पड़ना है।